हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हमारी जो अप्सरा ताई जी हैं, यानी कि लिपस्टिक मॉम, और उनके जो कपूत हैं उसके बारे में, बड़े वाले कपूत के बारे में। तो रिएक्शन हम स्टार्ट करें, पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहती हूँ। दरअसल मैं बनाती हूँ पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट कई बार लोगों को बोरिंग भी महसूस हो सकते हैं। इसलिए मैं बीच-बीच में थोड़ा बहुत व्यंग्यात्मक बातें बोल देती हूँ, या फिर मैं थोड़ा बहुत मिमिक्री कर देती हूँ, बहुत कुछ मैं कर देती हूँ। तो आप लोग बताना, क्या ये मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए या मुझे पॉइंट टू पॉइंट केवल बात करनी चाहिए? आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, क्योंकि मुझे आपका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो या नहीं? आप सीधा-सीधा रिएक्शन सुनना चाहते हो पॉइंट टू पॉइंट, या बीच-बीच में ये जो हँसी-मज़ाक चलता है, मिमिक्री चलती है, या फिर मैं कुछ कर देती हूँ थोड़ा-थोड़ा आपको हँसाने के लिए, वॉइस मॉड्यूलेशन जो मैं कर देती हूँ, वो आपको सही लगता है या नहीं? तो आप जैसा बोलोगे, आपका हुक्म सर आँखों पर होगा, और हम वैसे ही रिएक्शन आपके साथ पेश करने वाले हैं, ओके? तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जो लोग चीटिंग करके वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब किए बिना, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपसे नहीं बोलो तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ अप्सरा ताई के कपूत के बारे में। तो जो कपूत है उसका एक व्लॉग आता है, जहाँ वो ये लिखता है, "तब मन करेगा तब मिलने जाएँगे, वरना नहीं।" अब ये वाला जो थंबनेल है, ये क्यों आया है आप समझ जाइए। जो इनके घर में जो ट्रेजेडी हुई है, जो भी कुछ हुआ है, वो लड़की साफ तौर पर मना कर रही है कि प्लीज़ बार-बार इस बारे में बात ना करो। हालाँकि उसको फिर सोशल मीडिया पर ये चीज़ नहीं लानी चाहिए थी, क्योंकि आप मतलब लोगों को नहीं बोल सकते हो। ये तो आपकी फैमिली ही नहीं मान रही है, आप यहाँ से देख लो। जो आपकी सो कॉल्ड मुँह बोली फैमिली है, वही नहीं मान रही है। तो फिर रिएक्शन चैनल वालों, या फिर मतलब ऑडियंस को लेकर, या किसी को भी लेकर आप कुछ बोल नहीं पाओगे यहाँ पे, क्योंकि आपने खुद कंटेंट दिया है लोगों को लाकर, आपने खुद अपनी बातें बताई हैं यहाँ पर आकर। हालाँकि आपने जब अनाउंस ही नहीं किया था कि आप प्रेग्नेंट हो, तो ये चीज़ अगर आप छुपाना चाहते तो आप छुपा सकते थे, लेकिन आपने बहुत ही सिली सा एक रीज़न दे दिया कि भई कुछ लोग जानते थे, हमारी फैमिली जानती थी, तो भई फैमिली को कॉल पर बताया जा सकता था। और फिर अगर आपको इतना ही बताना था, तो भी मतलब आपको अंदर ही अंदर इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए था। अगर आप सोशल मीडिया पर आकर बताओगे, तो कंटेंट बनाना लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब कंटेंट बनाएँगे, और यहाँ पर जो भी आप पब्लिक करोगे, वो फिर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी रह ही नहीं जाती है, आपकी पर्सनल लाइफ़ रह ही नहीं जाती है। तो एक बार के लिए मैं इतना भी बोल दूँ कि रिएक्शन चैनल वाले आपके साथ सिंपैथी रखते हैं, आपके साइड से वो बात कर लेंगे, और अगर आप बोलोगे तो वो एक बार के लिए वो शायद शर्मिंदा होकर आप पर रिएक्शन देना बंद भी कर देंगे। बट जो आपकी फैमिली है ना, सो कॉल्ड फैमिली, जिसने आपका कन्यादान किया है, वो नहीं रुकने वाले, वो नहीं थमने वाले। वो पूरा जितना उन्होंने सोच रखा है ना कि मैं ये डॉलर इतने-इतने मुझे अर्न करने हैं, वो अर्न करके ही मानेंगे। वो करके ही मानेंगे। आपकी माताजी लगातार जब से व्लॉग पर व्लॉग, व्लॉग पर व्लॉग छापे जा रही हैं, कभी अपने आप को सही साबित करती हैं, कभी अपने बच्चों को सही साबित करती हैं, कभी आपसे नाराज़गी जताती हैं कि आपने नहीं बताया। तो उनकी मेन नाराज़गी इस चीज़ से है कि मैडम ने उनको फ़ोन करके नहीं बोला है कि आज मेरा ये हो रहा है, तो आप हॉस्पिटल आ जाइए। और माताजी उस चीज़ से इसलिए खफ़ा हैं कि माताजी हॉस्पिटल जाती, व्लॉग बनाती, उससे उनको व्यूज़ आते। सबसे पहले वो अपने चैनल से बताती कि ऐसा-ऐसा हो गया है, आप तो बाद में बताती, पहले वो बताती। तो इन कुछ चीज़ों से माताजी नाराज़ हो गई हैं। माताजी के साथ-साथ माताजी का कपूत भी नाराज़ हो गया है। तो जो कपूत है, उसका जो व्लॉग आया था कल, कल वो मतलब बहुत सीना मतलब ठोक-ठोक कर, जैसे वो बोलता है, वैसे वो बोल रहा था कि हमारा जो अम्बाला है, या हमारा जो अम्बाला वाला घर है, वो घर है, कंटेंट नहीं है, अम्बाला कंटेंट नहीं है। तो भाई अब ये कैसे कंटेंट हो गया? तुम्हारी बहन कंटेंट बन गई तुम्हारे लिए, क्योंकि वो मुँह बोली है। वो बहन तुम्हारे लिए कंटेंट बन गई, क्योंकि तुमने जो थंबनेल पर डाला है वो कंटेंट की ओर ही इशारा करता है। तुमने डाला ही इसलिए है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस व्लॉग को देखें, और हुआ भी है, 69 के व्यूज़ आ चुके हैं कुछ घंटों में ही, है ना? तो आप लोग जो करो, तो सब वही कह रहे हैं ना कि हम करें तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। ये फैमिली बहुत बेशर्म फैमिली है। तो इसने अपने व्लॉग में थोड़ी चंद लाइनें बोली हैं कि मन होगा तो जाऊँगा वगैरह-वगैरह, जो इसने थंबनेल पर बोला है। बाकी पूरे व्लॉग में इसने मेनली पैसे छापने का कार्यक्रम किया है, क्योंकि इन लोगों के व्यूज़ हो चुके हैं डाउन। बहुत अच्छे व्यूज़ तो इनको आ नहीं रहे हैं, स्कूल के कामों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है। तो ये अपना जो मिनट-मिनट का हिसाब है ना, वो निकालने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये उन मिनटों में कई व्लॉग छाप सकते थे। तो क्योंकि ये व्लॉग नहीं छाप पा रहे हैं ट्रैवलिंग की वजह से, और कंटेंट भी अभी कुछ ऐसा खास है नहीं है, कंट्रोवर्सी ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी करके निकले हैं। अब दोबारा इन्होंने कंट्रोवर्सी की तो गोबर वाली चप्पलें दिखाई जाएँगी। तो इन्होंने डिसाइड किया है, अब जैसे इन्होंने अपनी एनिवर्सरी पर सब्सक्राइबर्स को बुलवाया था और उनसे कुछ-कुछ पैसे चार्ज किए थे, तो वैसा ही इन्होंने स्ट्रैटेजी अब फिर से खेलनी स्टार्ट कर दी है। इन्होंने फिर से एक फॉर्म बनाया है, जिसको इन्होंने अपनी कम्युनिटी पर चिपका दिया है, और इनका कहना है कि जिन लोगों को टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो ये फॉर्म फिल करके हमसे स्कूल में मिलने आ सकते हैं। तो यानी कि स्कूल में बच्चे आएँ या ना आएँ, यूट्यूब वाले बहुत आ जाएँगे इनसे जो है
मिलने, कुछ लोगों को तो व्लॉग छापना होगा इनके साथ मिलके, कुछ लोगों को इनसे वाक़ई में टेक्निकल कुछ एरर्स होंगे जिसको सॉल्व कराना होगा, इश्यूज़ सॉल्व कराने होंगे और खुशी-खुशी जो लोग आने वाले हैं, वो 2000 3000 ऐसे पे करने के लिए तैयार भी होंगे। तो इन्होंने जो फ़ॉर्म बनाया है ऑब्वियसली क्योंकि उधर वो चार्ज कर रहे होंगे इसलिए इन्होंने फ़ॉर्म भी अपलोड करा है। फ़ॉर्म जो है लिंक दिया है उसका। तो ये बहुत बड़े शाणे हैं, शाणे कैरेक्टर हैं ये अपनी फैमिली के। तो यही है, इन्हीं की शाणगिर्दी से पूरा फैमिली जो है चल रहा है और ये सब बातें अगर ना रिएक्शन चैनल वाले या इनकी ऑडियंस इनको जाकर बोल दे तो बहुत बुरा लग जाता है। अब जैसे माताजी का आज व्लॉग आया और माताजी फिर से मतलब अब आप ये बताइए कि आप कमेंट वालों को धमकाएँगी या फिर आप कमेंट वालों की आड़ में किसी और को धमका रहे हो क्योंकि आपका यही काम है। जब आपको ऑडियंस को धमकाना होता है तो आप रिएक्शन चैनल वालों को बोल देते हो, जब आपको रिएक्शन चैनल वालों को धमकाना होता है तो आप ऑडियंस को बोल देते हो। आज आपने ऑडियंस को बोला और बोलने के बाद इनको एहसास भी हुआ अपनी गलती का और आगे जाकर इन्होंने लीपापोती भी की है। लेकिन पहले हम उस विषय में बात करेंगे जो इन्होंने अपने व्लॉग में बोला। इनका कहना है बहुत से लोग मतलब बड़ा धमका के, बड़ा डाँट के बोल रही थी जैसे टीचर नहीं अपने बच्चों को डाँटते हैं या माता-पिता डाँटते हैं। डाँट कर बोल रही थी कि कोई मुझे गंदे-गंदे कमेंट करेगा तो मैं उसको डिलीट कर दूँगी, मैं उसको हाइड कर दूँगी, मैं उसको ब्लॉक कर दूँगी। अरे माताजी कर दो ना, बोलने की क्या ज़रूरत है, आप ब्लॉक कर दो। ऐसे कमेंट्स को ब्लॉक किया जाता है जो भद्दे-भद्दे कमेंट्स करते हैं। अच्छा माताजी को कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं उनकी बहुओं को लेकर कि मतलब बड़ी बहू को लेकर और हमें भी आ रहे हैं वो कमेंट्स, हम उनका ज़्यादा मतलब हौवा नहीं बना रहे हैं और अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम उनको सिंपली आंसर कर रहे हैं कि नहीं किसी के लिए आप ऐसे-ऐसे मत बोलिए। है ना? हमने एक रिएक्शन बना दिया जिसमें हमने बोल दिया कि भाई ऐसी बातें किसी औरत को लेकर ना करें। उसकी मतलब ऐसी सिचुएशन का मज़ाक ना उड़ाएँ। तो इतना हम बोल सकते हैं भाई जब सोशल मीडिया पर बैठे हो हर तरीके की बातें होंगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होंगी और आप ही रोज़-रोज़ जब बोलोगे कि हमें पोता चाहिए, पोता चाहिए, पोती चाहिए, पोती चाहिए, है ना? तो रिएक्शन वाले भी बोलेंगे इस चीज़ का मुद्दा बनाएँगे और ऑडियंस भी कमेंट करके जाएगी और जिनके कमेंट्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, आप उन कमेंट्स को कर दीजिए सिंपली डिलीट कर दीजिए या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा आपको बार-बार पोक किया जा रहा है, बार-बार आपको कमेंट कर रहा है, आप उनको हाइड कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए अपने चैनल से। सिंपल, सिंपल है ये, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कोई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो बीच में भई आपको गाली देकर गए, है ना? आपके बेटे की वजह से किसी रिएक्शन वाले बंदे ने गालियाँ दी थी, हालाँकि नाम नहीं लिया था। आप आए थे रिएक्शन चैनल वालों के पास गुहार लगाने की प्लीज़ प्रोटेक्ट कर लीजिए हमें, है ना? हमारा साथ दीजिए, एक माँ और एक बेटी को, उसकी बहन को गालियाँ पड़ रही हैं। किसी ने साथ नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों ने इतनी गंदगी की थी और आपके बेटे ने इतनी गंदगी की थी कि कोई आपका साथ देना नहीं चाहता था। क्योंकि तब आपने अपने बेटे को नहीं रोका था जब वो बदतमीज़ी कर रहा था और बाद में जब वो रोस्ट करने आए और उन्होंने गाली दी तो आप तुरंत जो है आ गए थे। लोगों से गुहार लगाने, तो उस टाइम पर किसी ने आपका साथ नहीं दिया था। तो उस टाइम पर आपने क्या उखाड़ लिया था? मुझे बताइए माताजी आपने क्या उखाड़ लिया था? आप जो बोल रही हो कि कमेंट आएँगे तो मैं डिलीट कर दूँगी, ब्लॉक कर दूँगी और ज़्यादा हुआ तो मैं कंप्लेन फाइल करूँगी, है ना? आप यही बोल रहे हो ना कंप्लेन करोगे या फिर आप लीगल जाओगे, जो भी जाओगे आपने जो धमकी दी है। आप मुझे ये बताइए कि जब उस लड़के ने गाली दी थी आपकी फैमिली को, हालाँकि गलती आपकी फैमिली की थी, गालियों को हम कभी सपोर्ट नहीं करें और ना हम करेंगे, लेकिन उस टाइम पर पता नहीं क्यों वो गालियाँ सबको अच्छी लग रही थी, क्योंकि आपके बेटे ने इतनी गंदगी कर रखी थी, है ना? तो उस टाइम पर आपने क्या उखाड़ लिया था उस बंदे का जिसने सामने से आकर गाली दी थी? आप कमेंट वालों पर इतना दहाड़ रहे हो, इतना उनको जो है रोष प्रकट कर रहे हो अपना, आपने उस बंदे का क्या बिगाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया? ऊपर से फिर से इनके वही शब्द, ना मेरे बेटे को कोई कुछ बोलेगा, बड़े बेटे को, ना कोई छोटे बेटे को बोलेगा कुछ और ना ही मेरी बैंगलोर वाली बेटी को बोलेगा। स्पेशली आज इन्होंने बोला है बैंगलोर वाली बेटी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो फिर वो बेटी कहाँ गई जिसका कन्यादान आपने किया था? बार-बार, बार-बार कन्यादान, कन्यादान, कन्यादान सुना-सुनाकर आपने उसको जो है इतना मतलब परेशान करके रखा हुआ है उस चीज़ की वजह से ही क्योंकि आप लोगों ने इतना उसको वो कर दिया था जिसकी वजह से वो गई थी वहाँ पर। गलती किसी की भी हो, जो भी उसके साथ हुआ उसकी गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी, नहीं मालूम। लेकिन वो लड़की अंबाला सिर्फ़ इस वजह से गई थी क्योंकि आप लोग कंट्रोवर्सी करते हो। आपकी बड़ी बेटी नहीं आई, आपको कोई बुरा नहीं लगा, आपने उस पर कोई भी बड़ा-बड़ा हौवा नहीं बनाया। लेकिन अगर वो नहीं जाती तो आप लोग हौवा बना देते। आप लोग हुआ बना देते और आप लोग बहुत बातें उसको सुनाते। तो ये जो हरकतें हैं ना आपकी साइड से होती हैं और फिर आप उसको सुनना आपको अच्छा नहीं लगता है अगर आपको सुनाया जाता है। कुछ कमेंट्स यहाँ मैं लूँगी जो इनकी इस हरकत के बाद लोगों ने इनको रिप्लाई में दिया है। हालाँकि बाद में इन्होंने लीपापोती किया, इनका कहना है कुछ परसेंट लोग ही हैं जो खराब बोल रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मैं उनको बोल रही हूँ। इनका ये कहना है और श्रृंगार को लेकर भी इन्होंने बोला था
कि मैं श्रृंगार करती हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम है। इनको दसियों बार बोल चुके हैं कि आपके श्रृंगार से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो आप सुहागिन वाली बात करते हो, वो मांग में सिंदूर भरना होता है, बिछिया पहनना होता है, ये सब श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ियाँ पहनना होता है। लेकिन आप जो भर-भर के लिपस्टिक लगाते हो और काजल लगाते हो, उससे लोग तब वो भी प्रॉब्लम इंसान को तब है जब आप रोना रोने आते हो, आपके घर में ट्रेजेडी हुई होती है, तब भी आप ये ऐसे आते हो सामने से। अभी आप बेटी के जो आपकी बेटी के साथ हुआ था, जो ट्रेजेडी हुई है जिस पर आप व्लॉग छाप-छाप कर जो है पैसे इनकम जनरेट कर रहे हो, उस बेटी का जो आप करने आए थे, सुनाने आए थे, उसके घर भी गए थे, कभी भी आपके मतलब चेहरे पर इतनी लाल लिपस्टिक, सुर्ख लाल लिपस्टिक चिपकी हुई थी, उसको लेकर लोग बोल रहे थे। क्योंकि लिपस्टिक कोई ऐसा नहीं है कि आपके मतलब वो उसके लिए ही होती है, वो फैशन के लिए होती है। मेन जो आपकी सुहाग की निशानी होती है ना, वो आपका सिंदूर होता है, बिछिया होता है, ना कि काजल और ये लिपस्टिक। आप काजल और लिपस्टिक लगाए हुए थे ऐसे वक़्त में जब इतना कुछ हो गया था, वो लड़की खुद जिसके साथ वो हुआ था, वो भी ऐसी ही पड़ी हुई थी। तब लोगों ने आपको बोला तो आपने फिर से उसको जो है सुहाग के साथ जो है जोड़ दिया। आप लोग ये जानबूझकर करते हो क्योंकि ऐसा करने से ना कहीं आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हो। चलो, चलो इसको सुहाग से जोड़ देते हैं तो लोगों के मुँह पर ताला लग जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप हर वक़्त अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। अगर आप वाक़ई में दुःख होता आपको तो आपके दुःख आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर, इस पर दिखता। यही तब हुआ था जब लप्पू और लप्पी की कंट्रोवर्सी चल रही थी। आप बाकायदे तैयार रहते थे, तो लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि आपके घर में कुछ हुआ है। क्योंकि हर दूसरे-तीसरे घंटे में ब्लॉग आ रहे थे और आप लोग फुल ऑन मेकअप के साथ थे। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर ट्रोल किया जाता है और आपको ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं है तो सोशल मीडिया छोड़िए ना, छोड़िए आप सोशल मीडिया। चलिए हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। तो किसी ने लिखा है, सुनिए आप जो इतना ज्ञान देती हो और संदेश देती हो, आप ही वो माँ थीं जो लप्पी को टॉर्चर करती थीं, माँ बनने के लिए। ये व्लॉग लप्पी ही डाली हुई है। तो अब मुँह उठा के ज्ञान देने आ जाती हो, इसलिए अपनी बात पर कायम रखो आप। हाँ, तो ये पहले की बात है जब ये इनके घर में कंट्रोवर्सी चलती थी, जब क्रिएटर्स से कंट्रोवर्सी नहीं चलती थी, तब इनके घर में आपस में कंट्रोवर्सी चलती थी। तब ऐसे ये लोग व्लॉग बनाते थे, ये सब स्क्रिप्टेड होते थे, लेकिन तब ये ऐसे व्लॉग्स बनाते थे। अब आज वही चीज़ ऑडियंस उठकर बोल रही है, तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। तो ये जो है लीगल जाने की बात करती हैं और ऐसे धमकाती हैं। नेक्स्ट कमेंट है, जब बेटा बहन को बीवी बना रहा था, तब आपकी धमकी कहाँ गया था माताजी? जितनी धमकी अपने बाल बच्चे को देते तो आपके ये दिन नहीं रहता। तो इनकी कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, बट हाँ, जो इन्होंने बात की है वो सही की है। ये लोगों को मतलब ये तक बोल रही थी कि आपकी परवरिश खराब है, जो गंदे-गंदे कमेंट्स करके जाते हैं उनकी परवरिश खराब है। तो मेरा इनसे एक सवाल है कि जब आपकी परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे थे, जब आपके बेटे ने ये सब किया था, तब आप कैसे बोलते थे कि कोई माँ-बाप अपने बच्चे को गलत परवरिश नहीं देता है, बच्चे का तो दिमाग ऐसा पलट गया है, बच्चे के ऊपर जो है जादू टोना, मंत्र फूँक दिया गया है। जाने क्या-क्या आप बोलते थे, तब तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे कि कोई भी माँ-बाप ये सब नहीं सिखाता अपने बच्चों को। आज आप दूसरों को बोल रहे हो जो आपको गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कि आपके माँ-बाप ने परवरिश दी है। तो ये तो आपका दोहरा व्यक्तित्व है। किसी ने कमेंट किया है कि फिर हम लोग भी आपका वीडियो देखना ही बंद कर देते हैं, ज़मीन पर आ जाइएगा। तो ये जो घमंड है इनका, वो घमंड दूर करते हुए ही ये सब्सक्राइबर्स हैं जो ये चीज़ें लिख रहे हैं कि आप ये जो घमंड दिखा रही हो, हम आपका व्लॉग देखना बंद कर देंगे, तो आपका जो ये घमंड है ये चकनाचूर हो जाएगा, 2 मिनट में चकनाचूर हो जाएगा। जो ये बड़ी-बड़ी बातें करती हैं ना कि ऐसा कर देंगे, और यही बात है, इनको मालूम था कि ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं तो इन्होंने बाद में कर दी थी लीपापोती। अच्छा, एक पॉइंट मैं मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि इनका कहना था कि घर में 2-2 कारें थी, बताती अगर मतलब जो निशा है वो बता देती मुझे, क्योंकि जो अड़े बापड़े है उसने निशा को बताया था सारा कुछ। तो अगर निशा मुझे बता देती तो हमारे घर में 2-2 कार थी, हम लोग कुछ ना कुछ करते, हम नहीं अटेंड करते उनका जो सेलिब्रेशन था हमारे बेटे बहू का, हम चले जाते वहाँ पर, हम उनको हॉस्पिटल लेकर जाते। तो मैडम जी, आपके घर में अगर 2-2 कारें थी तो जब बेटी जा रही थी तो उसको स्टेशन छोड़ने कोई क्यों नहीं गया था? वो मुँह से भी बोली थी शायद, लेकिन फिर भी उसको स्टेशन कोई छोड़ने नहीं गया था। दूसरी बात, 2-2 कारें थीं, आप खुद बीमार थीं, आपको कोई हॉस्पिटल तक नहीं ले गया था। आप खुद बोल रही थी कि मैं छोटे बेटे से बोलती रह गई, लेकिन छोटा बेटा घूमने मनाली चला गया, शिमला चला गया, तो वहाँ चला गया, लेकिन आपको उसने प्रॉपर जो है इलाज वगैरह नहीं कराया था और आप स्टेशन पर रोती-रोती गई थी, और बाद में आपने व्लॉग में भी क्लियर किया था कि मैं छोटे बेटे से नाराज़ हूँ। तो वहाँ पर इतनी सारी सुविधाएँ थी, तो जब आप अपने आप को अस्पताल नहीं दिखा पा रही थी, तो आप उसके लिए क्या ही बोलिएगा। तो ख़ैर, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने इंक्लूड किए हैं। बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट लंबा हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। तो जो मैंने आपसे ओपिनियन माँगा है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।